Hello everybody, today we'll be learning about the anatomy of flowering plants. So plants and animals both show their structural similarity and variations in their external morphology as well as in internal structures. So plants और animals क्या करते हैं, morphology में तो similarity show करते ही करते हैं, but internal structure में भी क्या करते हैं, similarity show करते हैं. Now if we talk about different organs in the plant show variations in their internal structures. So कुछ organs जो होते हैं plants में वो variations भी show करते हैं internal structures में भी. Monocots and dicots are also been seen to be anatomically different. अगर हम monocots और dicots की भी बात करें तो वो क्या होते हैं, anatomically different होते हैं. अगर internal structures देखें monocots और dicots का तो वो कैसा होता है, anatomically अलग होता है, मतलब internally अलग होता है. The monocots and dicots are also being seen to be anatomically different. This line is already clear. The internal structures are also showing some adaptations to diverse environment. और अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें ना तो सबकी अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर है. जैसे कि तुम्हारे ह्यूमन की बात कर लो, ह्यूमन में 2 ह्यूमन लो, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होंगे क्या? नहीं होंगे. अगर रेयरली केस होता है वैसे तो कि किसी इंसान में हार्ट जो है वो राइट साइड में हो, दिस इज़ अ रेयर केस. बट हाँ, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो डिफरेंट तो है ना, कैसे ना कैसे तो डिफरेंट है. वैसे ही हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स की, तो हम प्लांट्स पे ही एग्जाम्पल लेते हैं. तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के एग्जाम्पल ले लो. वो क्या कर रहे हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों इंटरनली अलग हैं और उनके एडेप्टेशन भी वो अलग शो करते हैं. कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं मतलब ग्रो कर रहा है. यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज एनाटॉमी. अंदर के स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हो, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हो, उसी को क्या कहोगे, एनाटॉमी कहोगे. Now our second topic is the tissue, a group of cells having common origin and usually a कॉमन फंक्शन. तो जिसके पास क्या होगा, कॉमन ओरिजिन होगा और कॉमन फंक्शन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे टिश्यू कहेंगे. तो देखो टिश्यू को भूल जाओ, कुछ होता भी है. वैसे तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये टिश्यू जो है, वैसे तुम लोगों ने एनिमल फिजियोलॉजी में ऑफकोर्स टिश्यू के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा. तो टिश्यू कुछ नहीं होता. हमारे हाथ को देखो, हाथ में क्या है, 5 फिंगर्स हैं. सारे फिंगर क्या इक्वल है, साइज में इक्वल है? नहीं है. तो 5 उंगली में से कोई एक छोटी है, कोई बड़ी है, कोई अलग है, कुछ है, मतलब ऐसे है. तो इन 5 में ही सबका फंक्शन अलग अलग है, सबका फंक्शन अलग है. अब जैसे इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर किसी को उंगली दिखाने के काम में आ गई. हमारी रिंग फिंगर होती है, फिर लास्ट फिंगर, थंब. तो इन सब का फंक्शन क्या है, अलग है. ओरिजिन क्या है, कॉमन है. एक प्लांट से ही क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हैंड कह देंगे. वैसे ही टिश्यू होता है. टिश्यू ओरिजिन तो सेम है और फंक्शन भी अलग है, साइज भी अलग होता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट टिश्यू. अ प्लांट जो होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज का बना हुआ होता है. टिश्यू को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है. वन इज मेरिस्टेमेटिक, अनदर वन इज परमानेंट, जो हम ऑलरेडी 9th में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर भी हमें पढ़ना पड़ेगा. अब मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज को डिवाइड तो कर दिया, पर किस बेसिस पे करा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, कि वो डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता. इस बेसिस पे टिश्यू को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. टिश्यू 2 तरह के होते हैं. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करे. सो सेल्स विच हैव अ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, कि वो डिवाइड कर सके, वो हमेशा डिवाइड करता रहता है. कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल्स. सेल्स कैसे होते हैं, इमेच्योर, तभी तो मतलब मैच्योर्ड सेल नहीं है. अगर मैच्योर सेल हो जाएंगे तो मतलब उनके पास स्पेशलाइज फंक्शन आ जाएगा, और अगर स्पेशलाइज फंक्शन आ गया तो उनमें क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन नहीं होगा. और वो कौन से हैं, परमानेंट टिश्यू है, जो कि कैसे हैं, फुल्ली डिफरेंशिएटेड, और मेरिस्टेमेटिक अनडिफरेंशिएटेड है. नाउ हम फर्स्ट टिश्यू पढ़ने वाले हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टम. ग्रोथ. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका वर्ड था मेरिस्टोसिस, और जिसका मतलब होता है टू डिवाइड एंड डिविजिबल. तो टिश्यू जो डिवाइड कर सकता है, जिसमें कैपेसिटी होती है डिवीजन की, उसे क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू द स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टम. तो ग्रोथ ऑन प्लांट्स क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड रीजन तक ही क्या होती है भाई, कि यहाँ पर ये
टिप में होंगे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये टिप इलोंगेट कर सकती है, लंबी हो सकती है, गर्थ में बढ़ सकती है, नोड्स का स्पेसेस बढ़ सकता है। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ना वो कहाँ होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड रीजन पे होते हैं और वहीं पर ही सेल डिवीजन करेंगे। सो अ मेरिस्टेम इज लोकलाइज्ड रीजन एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर, मतलब लोकेशन दे रखी है उसको ऑलरेडी कि भाई तुम यहाँ रहो और यहाँ रहकर क्या करो, सेल डिवीजन करो। Cells of meristematic tissue undifferentiated, thin-walled, isodiametric with large nucleus and dense cytoplasm। तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते कि मतलब डिफ्रेंशिएट मतलब वो मेच्योर्ड नहीं है, इमेच्योर हैं, अभी तक उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं करा गया है। दिस इज व्हाट डिफ्रेंशिएशन, अनडिफ्रेंशिएटेड है। थिन सेल वॉल्ड है, मतलब इनकी जो वॉल होती है ना, आई एम सॉरी फॉर सेइंग सेल वॉल, जो इनकी वॉल होती है ना वो कैसी होती है, बहुत पतली होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ताकि ये क्या कर सके, इजीली इनकी वॉल्स भी डिवाइड कर सकें। आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब सबकी शेप क्या होगी, सेम होगी, आइसोडायमेट्रिक होंगे। लार्ज न्यूक्लियस विद डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा होगा, साइटोप्लाज्म में भी डेंस होगा क्योंकि न्यूक्लियस कैसा है, लार्ज है। Ergastic material, reserve food, intracellular spaces and vacuoles are usually absent। तो यहाँ पर ergastic materials, reserve foods, intracellular spaces, सब vacuoles वगैरह सब क्या हैं, absent हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। Cells are small in size but metabolically highly active and contains plasmodesmatal connection। सेल्स क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में, और मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव क्यों है, क्योंकि इनको रैपिडली डिवीजन करना पड़ता है, और इनमें क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन भी प्रेजेंट है। ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आपको आगे चलकर और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, पर यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मेरिस्टेमेटिक बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, अब ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी डिवाइड किया जाता है। प्रोमेरिस्टम, इसको अलग कलर से एक बार देख लेते हैं, दैट इज प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो जब प्रोमेरिस्टम क्या करेगा, जब प्रोमेरिस्टम क्या करेगा, डिवीजन करेगा तो प्राइमरी मेरिस्टम बनेगा। प्रोमेरिस्टम क्या करेगा, डिवीजन करेगा तो प्राइमरी मेरिस्टम बनेगा, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, इंट्राकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो होता है टिप्स पे होता है, और इंट्राकैलरी मेरिस्टम जो होता है जो नोड्स के बीच में इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होता है। और जब ये प्राइमरी मेरिस्टम डिफ्रेंसिएशन करेगा तो क्या बनाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डी डिफ्रेंसिएशन करेगा तो सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगा, और सेकेंडरी मेरिस्टम जब री डिफ्रेंसिएशन करेगा तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम इन डाइकॉट रूट एंड इंट्राफेसिकुलर एंड कॉर्ड कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम। वैसे आई थिंक इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे और मे बी नॉट, तो इसको यहाँ पर याद रख लो कि प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम डिवीजन करके प्राइमरी मेरिस्टम बना, डिफ्रेंसिएशन करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, देन डी डिफ्रेंसिएशन कर सेकेंडरी मेरिस्टम, री डिफ्रेंसिएशन कर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टम में क्या आता है, एपिकल मेरिस्टम, इंट्राकैलरी मेरिस्टम, और सेकेंडरी मेरिस्टम में क्या आता है, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। दिस इज व्हाट सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सो एज आई टोल्ड यू, हम क्या पढ़ सकते हैं, इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं ऊपर वाले चार्ट को। तो अब देखते हैं इसको डिटेल में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द पोजीशन एंड लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। तो पोजीशन के बेसिस पे बात करें तो तीन तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंट्राकैलरी। तो एपिकल मेरिस्टम देखते हैं। एपिकल मेरिस्टम हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइमरी मेरिस्टम का ही पार्ट है, इज एपिकल मेरिस्टम। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम। Meristem which occur at the tip of the root and the shoot and produces primary tissue called apical meristem। I already told you कि apical meristem कहाँ होता है, टिप्स पे होता है। अब टिप्स कहाँ होती है एक प्लांट पे, एक प्लांट अगर तुमने ड्रॉ करा तो सपोज दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट, ये हमारा सॉइल है यहाँ पर। तो टिप्स कहाँ दिख रही है मुझे, एक ये टिप यहाँ दिखेगी और एक यहाँ दिखेगी रूट पे।
तो टिप्स तो यही होती है ना, इवन एवरीबॉडी नो कि टिप्स कहाँ है प्लांट्स पे, एट द रूट एंड शूट. सो व्हाट, एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होंगे, टिप्स पर प्रेजेंट होंगे. दिस इज एपिकल मेरिस्टम. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन. ऑफकोर्स सी बात है, टिप्स पे प्रेजेंट होता है तो टिप्स ग्रो करेंगी तो लेंथ में ही इंक्रीजमेंट होगा, तो इंक्रीजमेंट इन लेंथ होगा प्लांट ऑर्गन्स के. इट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ. इसी वजह से क्या करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम, रूट एपेक्स, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपेक्स, शूट एपिकल मेरिस्टम. तो ये जहाँ प्रेजेंट होते हैं उन्हें रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम. ठीक है. नाउ गाइस, देयर इज अ चैलेंज फॉर यू ऑल गाइस कि ऊपर हमने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक छोटा सा चार्ट पढ़ा था. देखते हैं कौन कौन उसे बता सकता है. राइट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड if your answer is correct, then I will like your comment. Yay. Now second type of the meristematic tissue based on position is intercalary meristem. Intercalary meristem already I told you ये भी किसका पार्ट है, ये भी हमारा primary meristem का ही example है. Intercalary meristem occurs between the mature tissue. क्योंकि mature tissue कैसे है, suppose करो ये एक plant है, not this is not a plant, ये suppose करो एक plant है, ये उसकी roots हैं, यहाँ पर ये सॉइल है और ये एक नोड्स है जहाँ से लीफ ओरिजिनेट हो रही है. आई नो माई ड्राइंग इज़ नॉट गुड बट प्लीज़ अंडरस्टैंड इट. ठीक है. तो ये जो स्पेस है ना दो नोड्स के बीच का, इसको इंटरनोड कहते हैं. और यही इंटरनोड क्या करेगी आगे चलकर, इसी में ही इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं और ये क्या करती है, इंटरनोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे एक्सटेंड करती है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द बुक हियर. Intercalary meristem occurs between the mature tissue. It is present, mature tissue कौन से हैं, nodes. It is present at the base of internode of monocot stem. ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एट द बेस ऑफ द इंटरनोड्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट स्टेम्स के इंटरनोड के बेस पे प्रेजेंट होती है. ग्रासेस, बैम्बू एंड शुगर केन. ग्रासेस, बैम्बू और शुगर केन क्या है, मोनोकॉट्स. इनके जो इंटरनोड्स हैं उसके बेस पर क्या होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स. लीव्स के बेस पे भी प्रेजेंट होता है. बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस मेरिस्टम लेंथ ऑफ द लीव्स इंक्रीजेस. और इसी वजह से कभी कभी है ना इंक्रीज हो जाती है लेंथ ऑफ दी, लेंथ में भी, लेंथ ऑफ लीव्स में भी क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है. कभी ग्रासेस की लीव्स देखी है किसी ने, ऑफकोर्स सबने देखी होंगी. तो ग्रासेस को जो लीव्स होती है ना वो लंबी होती हैं. हम सोचते हैं सारी लीव्स तो ऐसे शेप में होती हैं, पर ग्रासेस की लीव कुछ लंबी सी क्यों होती हैं. हमने कभी ये बहुत बार सोचा होगा, सबने सोचा होगा, और किसी ने नहीं सोचा तो इट्स ओके. ठीक है. तो ये बेस ऑफ द, ये लीव्स इतनी लेंथ में इंक्रीजमेंट कैसे हो रही है ग्रास की. ग्रास क्या है, मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में क्या है, बेस ऑफ द लीव्स पे मेरिस्टम प्रेजेंट है. इसी वजह से मेरिस्टम जो प्रेजेंट है वो क्या करवा रहा है, लेंथ में इंक्रीजमेंट करवा रहा है, और इसीलिए लीव कैसी हो रही है, लंबी हो रही है. ठीक है. By the activity of this meristem and length of the plant organs increases. और intercalary meristem की वजह से क्या होता है, लेंथ बढ़ती है प्लांट ऑर्गन्स की. प्लांट ऑर्गन्स की लेंथ बढ़ती है, जैसे कि लीव्स की बढ़ रही है, स्टेम की बढ़ रही है. अगर स्टेम इंटरनोड्स के बेस पे है तो स्टेम की बढ़ेगी लेंथ. ठीक है. They occur in grasses and regenerate the parts removed by the grazing herbivorous. और ये क्या होती है, ग्रासेस में बहुत कॉमनली प्रेजेंट होती है. अगर रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड हो जाए, मतलब अगर एक हर्बीवोरस आया, उसने क्या कर दिया, घास खा ली, तो वो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे. ओके, सो रीजनरेट करते हैं. ओके, तो हम यहाँ पर एक नोट का पॉइंट पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो. बोथ एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं, क्योंकि ये क्या आते हैं अर्लियर स्टेज ऑफ द लाइफ पे, प्लांट की अर्लियर स्टेज पे ही क्या हो जाते हैं, अपीयर्स हो जाते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं. एंड दे कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी को फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं. ओके, तो किस किस को ये डायग्राम देख के है ना अपनी 9th याद आ गई, कमेंट डाउन. तो यहाँ पर ये डायग्राम हमारे 9th में भी था. यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम क्या है, टिप्स पे प्रेजेंट होगा, हमें पता है. अब इसमें रूट नहीं है इसलिए टिप, वरना उसमें रूट्स पे प्रेजेंट होता है, शूट में प्रेजेंट है. इंटरकैलरी कहाँ होगा, इस नोड्स के बीच में, इस पे होगा, इस पे होगा. एंड लेटरल मेरिस्टम कहाँ होता है, लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है, जो क्या गर्थ में इंक्रीजमेंट करवाता है. ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन पोजीशन इज लेटरल मेरिस्टम.
लेटरल मेरिस्टम occurs on the lateral side of the plant organs. जैसा कि हमने उस डायग्राम में देखा था, ये कहाँ होते हैं, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करवाते हैं, गर्थ में इंक्रीजमेंट करवाते हैं. एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम इंक्रीजेस द सर्कमफेरेंस, गर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट. यस, सर्कमफेरेंस, मैथ्स का वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा, कि सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. व्हाट इज सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर. तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा. गर्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. थिकनेस ऑफ द प्लांट ऑर्गन बढ़ जाएगी. ऑल सेकेंडरी मेरिस्टम आर लेटरल मेरिस्टम. व्हाट हमने पिछले क्लास में, मतलब नॉट पिछली क्लास में, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या पढ़ा था, एक नोट का पॉइंट पढ़ा था मैंने जिसमें स्टार बनाया था. मैंने बताया था ना तुम लोगों को, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलर मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम है. तो लेटरल मेरिस्टम क्या हुआ, इट इज सेकेंडरी मेरिस्टम. सारे सेकेंडरी मेरिस्टम क्या है, लेटरल मेरिस्टम है. और इसको है ना एज अ असेंशियल रीजन या फिर कैसे भी पूछा जा सकता है. आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन कि सारे सेकेंडरी मेरिस्टम क्या है, लेटरल मेरिस्टम है. लेटरल मेरिस्टम आर बोथ सेकेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ओरिजिन, मोस्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन. ये क्या होते हैं, लेटरल मेरिस्टम प्राइमरी और सेकेंडरी इन ओरिजिन है, पर मोस्टली अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी ही है. ठीक है. प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम कौन सा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम कौन सा है, इंटरफेसिकुलर एंड कॉर्क कैम्बियम. इंटरफेसिकुलर एंड कॉर्क कैम्बियम, दैट इज फिलोजन ऑफ डाइकॉट सिस्टम. ओके, सो लेटरल मेरिस्टम्स भी दो तरह के हो गए, यहाँ पर डिवाइड कर दिया हमने ओरिजिन के बेसिस पे. दैट इज वन प्राइमरी एंड अदर वन सेकेंडरी. प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आ गया, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बिया या फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम. द कैम्बियम occurs inside the vascular bundle of dicot stem and gymnosperms at the stems. जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट की स्टेम्स पे क्या होंगे, वेस्कुलर बेंडल्स जब प्रेजेंट होंगे तो हम क्या कहेंगे उसे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम क्या होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या फिर कॉर्क कैम्बियम ऑफ द डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म स्टेम. कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट. ये वाला जो पार्ट है ना लेटरल मेरिस्टम का, अभी तुम लोगों को आई थिंक इतना क्लियर नहीं हो पाया होगा. मेनली ये दो पॉइंट इतने क्लियर नहीं हो पाएंगे जब हम इनको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे ना, जब हम एनाटॉमी, रियल एनाटॉमी पर जाएंगे. एनाटॉमी रियल कौन सी है, वो डायग्रामेटिक वाली, तब तुम्हें ये दो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, तो मैं इसको वैसे भी एक्सप्लेन कर ही रही हूँ कि जैसे कि प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम को डिवाइड करा है ओरिजिन के बेसिस पे टू टाइप का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. और प्राइमरी में क्या होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. सेकेंडरी में क्या होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट्स में, डाइकॉट की स्टेम में एंड जिम्नोस्पर्म्स में. और सेकेंडरी ये कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डाइकॉट के रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं. थैंक यू फॉर ऑल दिस. एंड अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे परमानेंट टिश्यू से. थैंक यू.